Welcome back, dear listeners. Today's topic is the structure of nephrons from grade 10 biology. Do you know कि हमारे जो किडनीज होते हैं every hour they filter 60 liters of blood. तो ये खासियत this quality of our kidneys कहाँ से आती है? It is because of these tiny structures that are called nephrons. अब हमारे हर किडनी में our each kidney is composed of millions of nephrons. Yes, if you believe it or not, हर इंसान के किडनी में millions of nephrons होते हैं. These tiny structures are the structural and functional unit of kidneys. The structural and functional unit of kidneys are known as nephron. In this structure, we will discuss the structure of nephron. Each nephron consists of two major parts. हर nephron के दो major हिस्से होते हैं. The first part is called renal capsule and the second one is known as renal tubules. अब आते हैं the first part पर, renal capsule. The first part of renal capsule, इसके दो parts होते हैं. It has two structures. The first part is a blind end of nephron and it consists of a cup-shaped structure that is called Bowman's capsule. Nephron का जो पहला part होता है, okay, ये आपको इस तरह blind end नजर आएगा, okay, और उसको शेप बिल्कुल कप की तरह होती है जिसका नाम होता है Bowman capsule. This is called the Bowman capsule. The first part of nephron. Second part जो हमारा है वो इसी Bowman capsule के अंदर there is a cluster of blood capillaries. खून की नालियां इस तरह फैली हुई है. That is called glomerulus. You can see कि आपको इस तरह a cluster, आपको खून के blood vessels का इस तरह एक गुच्छा नजर आएगा. That is called glomerulus. ये तो हो गया इसका first part. जो second part है इसका it consists of three types of tubes या ducts. दूसरा जो part है उसको कहते हैं renal tubule. ये जो हमारे पास second part of nephron, इसको हम लोग filter refinery भी कहते हैं because हमारा blood वाटर जहां पर भी फिल्टर होता है इसका सारा काम यहां पर होता है. ओके, ऑल द रिफाइनरी या जो हमारा जितना भी ब्लड या पानी है सारा फिल्ट्रेशन यहां पर इस पार्ट पर होता है. दैट इज कॉल्ड द रीनल ट्यूबल. ओके, अब यही रीनल ट्यूबल के थ्री पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला पार्ट है दैट इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल ट्यूबल. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड प्रोक्सिमल ट्यूबल. यू कैन सी दिस इज द प्रोक्सिमल ट्यूबल. ये जितना आप आगे की तरफ जाएगा, ओके, दैट इज कॉल्ड द प्रोक्सिमल ट्यूबल. फिर ये जो प्रोक्सिमल ट्यूबल है सेकंड पार्ट में इस तरह यू शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट यू शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल. ओके, इसको नेम इसीलिए दिया गया था बिकॉज द पर्सन जिसने इसको डिस्कवर किया इसका शेप बिल्कुल आपको इस तरह यू शेप नजर आएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हैनल. फिर इसी ट्यूब या डक्ट का जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल. यानी यहां से ये ट्यूब शुरू होता है, ये इसका प्रोक्सिमल एंड है, ये उसका जो एंडिंग पार्ट है दैट इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूबल. ओके, फिर उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट. पेशाब सारा ब्लड यहां पर आकर या फॉर एग्जांपल वाटर यहां से गुजरते हुए जब यहां से पास होकर आएगा, ओके, थ्रू प्रोक्सिमल ट्यूबल, थ्रू लूप ऑफ हैनल, फिर यहां पर आखिर में उसको एक बहुत ही बड़ा डक्ट लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. फिर सारा पेशाब या यूरिन वाटर यहां पर जमा होते हैं दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. यही सारे कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर दे फॉर्म द रीनल पायरामिड. पायरामिड जो मैंने कहा था कि हर किडनी के रीनल मेडुला में इस तरह आपको ट्रायंगल शेप या पायरामिड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे. वो किस तरह बनते हैं? दे आर फॉर्म बाय दिस कलेक्टिंग डक्ट्स. आप देख सकते हैं द कलेक्टिंग जो डक्ट्स है आखिर में आपको इस तरह रीनल या मेडुला शेप में जमा होते हैं. अब आते हैं कि हमारे हर इंसान के जो नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप आर नोन एज जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. ये कहां पर होते हैं? दे आर अलोंग द बॉर्डर ऑफ द कॉर्टेक्स एट मेडुला. जो किडनी का जो आउटर पोर्शन है कॉर्टेक्स बिल्कुल उस और मेडुला के बॉर्डर में होते हैं. ओके, दे आर नोन एज मेडुलरी नेफ्रॉन्स. यहां पर क्या होता है? द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर, यानी पानी का जो बिल्कुल कंसंट्रेशन है, होम्योस्टेसिस द मेंटेनेंस ऑफ वाटर के पानी इंटरनली अंदर और बाहर दोनों ही बराबर रहे. ओके, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस. ये कौन करता है? दिस द फर्स्ट टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स. और यहाँ पर क्या होती है? कंसंट्रेटेड यूरिन, जो पेशाब बनता है वो भी यहाँ पर बनता है. सेकंड जो नेफ्रॉन्स होते हैं दे आर नोन एज कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. ये क्या होते हैं? दे आर अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स. ये क्या करते हैं? बिल्कुल ये जो किडनी का जो आउटर पोर्शन है, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, बिल्कुल ये वहां पर अरेंज होते हैं. और यहाँ पर क्या होते हैं? ये ब्लड के वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं. अच्छा डियर लिसनर्स, हमारा जो यूरिन है उसका जो पीएच है 4.6 और 8 के दरमियान है. द पीएच ऑफ यूरिन इज
between 4.6 and 8 डेली 180 लीटर्स ऑफ ब्लड को ये फिल्टर करता है। हमारा जो किडनी है, आवर किडनीज, दे फिल्टर 180 लीटर्स ऑफ ब्लड डेली इन 24 आवर्स। फिर वो जो बाकी जो पानी बच जाती है, दैट वाटर बिकम, जो वेस्ट होती है which are not required by our body, they become the urine। फिर वही पानी जो होती है वो पेशाब बन जाती है। अब आता है हमारे पास द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन, कि नेफ्रॉन किस तरह फंक्शन करता है। विच फंक्शन जो है नेफ्रॉन के वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट है द प्रेशर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले जो फ्लूइड होता है, ओके, जो वेस्ट होता है, जिसे हम लोग उसको सबसे पहले ब्लड से अलग किया जाता है। कहां पर? ग्लोमेरुलस। ये जो आपको ब्लड कैपिलरीज की जिस तरह स्ट्रक्चर नजर आ रही है, यहां पर फ्लूइड को ब्लड से अलग किया जाता है, ओके। फिर इसी फ्लूइड को फिर इस बोमन कैप्सूल में, जो आपको दिस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहां पर उसको फिर पोर किया जाता है। यहां पर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मींस पानी के एक सख्त प्रेशर से वो सब चीज को ब्लड से एवरीथिंग को फिल्टर कर लेती है। चाहे हमारे ब्लड में वाटर हो, salt, glucose, for example, sugar, medicine, everything is filtered from our blood here in this Bowman's capsule due to hydrostatic pressure, यानी पानी के सख्त दबाव से। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहां पर जितना भी फिल्ट्रेट यहां पर बन गया फ्रॉम बोमन कैप्सूल, एंड देन इट रिलीजेस इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फिर फ्लूइड को इस ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में रिलीज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रॉक्सिमल ट्यूबल में, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनल में, लास्ट हमारे पास फिल्ट्रेट आता है इन द डिस्टल ट्यूबल। यहाँ पर क्या होता है कि जो एवरीथिंग इज रीअब्जॉर्ब्ड, फिल्ट्रेट में हर चीज रीअब्जॉर्ब हो जाती है, ओके। और व्हाट आर द थिंग्स दैट आर रीअब्जॉर्ब्ड, उसमें हमारे पास आते हैं 90% वाटर, 75% साल्ट्स और ग्लूकोज, तो कंप्लीटली यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, बिकॉज ये आपको 3 ट्यूब्स होते हैं, सॉरी ये एक ही ट्यूब होता है, लेकिन वी डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल, फिर इस दरमियाने वाला पार्ट दैट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेनल, एंड द लास्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टल ट्यूबल। तीसरा पार्ट हमारे पास है थर्ड टाइप, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रेशन। फिर यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स रीअब्जॉर्ब हो गए, यही ट्यूब फिर इन मटेरियल्स को ट्यूबुलर कैपिलरीज में क्या करती है? सेक्रीट करती है। फिर यहाँ पर वो फिर वहां से फिर फिल्ट्रेट जाता है द रीनल ट्यूबुलर ल्यूमन में। ये क्या है? ये बिल्कुल दिस प्रोसेस इज द ऑपोजिट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर जो फिल्ट्रेट होता है वो सेक्रीट करती है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या होता है? द फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड, हियर इट इज रिलीज्ड। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो बिल्कुल सेक्रेटेड हमारे इस ट्यूब से या बिल्कुल इस नेफ्रॉन के जो फुल स्ट्रक्चर है यहां से रिमूव होते हैं, और उन वेस्ट प्रोडक्ट्स में हमारे पास आते हैं ड्रग्स वगैरह फॉर एग्जांपल, या कोई भी फॉर एग्जांपल वेस्ट टॉक्सिक प्रोडक्ट्स, ओके। अच्छा, दिस प्रोसेस, ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन या सेक्रेशन का, इसमें क्या होता है? इट मेंटेन्स द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड का पीएच है नॉर्मली मेंटेन ये स्टेप रखता है, बिकॉज दिस स्टेप रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द किडनीज। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ के बाद फिर वो जो फिल्ट्रेट होता है, इट इज कलेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पर वो जमा हो जाती है, फिर यहाँ से वो पास होती है रीनल पेल्विस में, और जो वेस्ट होती है दैट इज कॉल्ड, यहाँ से बिल्कुल रिमूव हो जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी है, एंड यूरिन फॉर्मेशन, पेशाब भी यहाँ पर बनता है। नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन क्या है? यूरिन फॉर्मेशन। नेफ्रॉन फॉर्म्स यूरिन। फिर आता है कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ यूरिन, कि जो हमारी पेशाब है वो किन चीजों से बनी हुई है? देयर आर मेनी कंपोनेंट्स। सबसे पहले 95% आवर यूरिन इज फॉर्म्ड ऑफ वाटर। 95% हमारा जो पेशाब है वो पानी से बना हुआ है। बाकी 5% क्या है? उसमें सॉलिड्स है। अब उन सॉलिड्स में हमारे पास आता है यूरिया 30 ग्राम, क्रिएटिनिन 1.2 ग्राम, अमोनिया 1.2 ग्राम, यूरिक एसिड 1 ग्राम, इलेक्ट्रोलाइट 25 ग्राम। ये सारे क्या है? दिस ऑल आर प्रेजेंट इन ट्रेसेस। Majority 95% our urine is formed of water. So this was the structure of nephron with diagram and the formation of urine. Thank you.